ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एयरमैन एरोटेक के लिए और जो ध्यान दे रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। और इंशाल्लाह पहले भी मैंने प्रपोजिशन वर्ब एंड वर्ब की वीडियोस बनाकर अपलोड की हैं। अभी मैंने ये शुरू ही किया है इस चैनल को, और इंशाल्लाह जो एरोटेक के लिए ध्यान दे रहे हैं, अभी सबसे पहले ये वीडियो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के में जितना कुछ आ सकता है, इसके दो पोर्शन होंगे, एक सिंपल और उसके बाद बाकी नेक्स्ट जो कंडीशंस हैं सेंटेंस वाइजेज, वो मैं इंशाल्लाह इसको जो है वो मजीद आगे बढ़ाऊंगा। आप देखिए, जब हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन की, यानी मैं एक बंदे की बात को सुनकर उसी की बात को मैं तीसरे बंदे को बताता हूं तो उसको इनडायरेक्ट नरेशन कहेंगे। नरेशन होता है यानी किसी चीज को बयान करना, यानी किसी की बयान की बात को मैं अपने अल्फाज में किसी दूसरे को बताऊंगा तो उसको हम इनडायरेक्ट कहेंगे। पहली बात। और दूसरी बात ये याद रखने वाली है कि एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। पहली जो होती है स्पीच उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, कि यानी जो रिपोर्ट दे रहा है और जो कुछ रिपोर्ट दी है उसको इन्वर्टेड कामास के अंदर इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे, तो उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब क्या है कि इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच में भी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। अब यहां पर अंडरस्टैंड करने की बात है, जरूरी है कि स्टूडेंट को ये बात याद रखनी है कि यहां पर जो नाउन और प्रोनाउन में तब्दीलियां होती हैं, प्रोनाउन में पर्सन 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अगर यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट की जगह पे, यानी एस से मुराद सब्जेक्ट, वी से मुराद वर्ब, ओ से मुराद ऑब्जेक्ट, ये रूल सिर्फ किसके लिए? जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, यानी प्रेजेंट टेंस में जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट टेंस में होगी, then there will be no change in the tenses in the reported speech, only inverted comma will be changed into that, and first person I and we will be changed according to the subject of the reporting speech, number 1. And number 2, if there is second person in the reported speech, then second person means you will be changed according object of the reporting speech। यहां पे ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो यहां पर यू तब्दील होगा। तीसरी बात, if in the reported speech subject is third person, he, she, they, it, then there will be no change, तो फिर ये जो सब्जेक्ट है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहला टेंस है हमारा ही सेज टू बी, ओके, सेज टू को हम टेंस में तब्दील करेंगे। जब टेंस आ जाएगा तो फिर इसका टू का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी तरह क्योंकि सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है और फर्स्ट पर्सन है, जब फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन है, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस आता है, तो सेज टू होगा तो वो टेल्स में तब्दील हो जाएगा। सिर्फ से होगा, से टू होगा तो वो टेल में तब्दील होगा। से टू जो है वो थर्ड पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ जो है वो ये आता है। अब देखिए, ही सेज टू बी रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कामा, आई हैव पॉलिश्ड योर शूज। अब ये आई है तो ये फर्स्ट पर्सन है और इसलिए इसके सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होना है, तो क्या होगा? ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कामा की जगह पे, दैट ही हैज पॉलिश्ड माय शूज। इसमें कोई टेंस की तब्दीली नहीं हुई, सिर्फ जब ये पर्सन की तब्दीली हुई है। और अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब जो होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट के मुताबिक जो है वो आएगा, टेंस तब्दील नहीं होगा। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, जो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक ये इसका हेल्पिंग वर्ब तब्दील होगा। नेक्स्ट है आई सेज टू हिम,
इन्वर्टेड कामा शी ब्रोक योर पेंसिल। अब देखिए, आई टेल हिम दैट, यहां पे शी है, शी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मैंने रूल बताया कि जब थर्ड पर्सन होगा रिपोर्टेड स्पीच में, देन सब्जेक्ट विल नॉट बी चेंज। तो शी ब्रोक यूर पेंसिल की जगह पे आ जाएगा शी ब्रोक हिज पेंसिल। शी ब्रोक हिज पेंसिल, क्योंकि यहां पर हिम है तो हिम के मुताबिक यहां पर हिज आया है। नेक्स्ट आता है शी सेज इन्वर्टेड कामा यू वेस्ट माय टाइम। तो यू को मैंने कहा था कि जब यू होगा तो इसके रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होगा। तो ये आ जाएगा शी टेल्स दैट आई वेस्ट हर टाइम। नेक्स्ट आता है शी सेज टू बी इन्वर्टेड कामा ही डज नॉट डू हिज होमवर्क। She tells me that he does not do his work। सिर्फ यहां पे that आएगा। They will say, next point is, आप लोगों को याद रखना, कीप इन योर माइंड दैट अगर यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस होगा, तो यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस तब्दील नहीं होंगे, सिर्फ इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट आएगा और उसके बाद ये सब्जेक्ट जो है के मुताबिक यहां पर जो होगा वो उसके मुताबिक तब्दील होगा। जो यहां पर मैंने तब्दीली बताई अभी, जैसे ये फिक्र है फ्यूचर टेंस का, दे विल से टू अस इन्वर्टेड कामा यू हैव टेकन टी। तो इसी तरह आ जाएगा दे विल से टू अस, दे विल से टू अस, यही रहेगा, यानी टेल्स में ये टेल में तब्दील नहीं होगा, विल से का से ही रहेगा। दे विल से टू अस दैट वी हैव टेकन टी, दैट वी हैव टेकन टी, क्योंकि यहां पर यू है, यू यहां के ऑब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होता है, यहां पर अस है, इस वजह से करके आएगा दे विल से टू अस दैट वी हैव टेकन टी। नेक्स्ट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है, then there will be change tense in the reported speech। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इट विल बी चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इज विल बी चेंज, is are will be changed, is are have will be changed, was और were। इस तरह आ जाएगा has have will be changed, had। he said inverted comma I am ill। अब ये sad जो past tense में आ गया है, तो ये sad जो है वो tell में told में तब्दील हो जाएगा, sad to जो है वो told में, तो क्या आ जाएगा he told inverted comma जगह पे that he was ill। क्योंकि आई एम इल है तो आई जो है सब्जेक्ट के मुताबिक तब्दील होने क्या जाएगा दैट ही वाज इल, एम की जगह पे वाज आ गया। ही सेड सलीम वाज अपसेंट। ही टोल्ड दैट सलीम हैड बीन अपसेंट। जब हैज हैव आएगा, सिंपल जो है स्टेट्स ऑफ टेंसेस जो बताते हैं, मतलब मेरे पास एक पेंसिल है, मैं बीमार हूं या मैं बीमार था या मेरे पास पेंसिल थी, तो उस वक्त हैज और हैव और हैड आता है। तो अब जब यहां पर आपके पास वाज होगा तो वो हैड बीन में तब्दील हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ही टोल्ड दैट सलीम हैड बीन अपसेंट। शी सेड टू हिम इन्वर्टेड कामा यू वेस्ट माय टाइम। अब ये पास्ट, शी सेड टू हिम यू वेस्ट माय टाइम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, आप मेरा टाइम जाया करते हैं। यू वेस्ट माय टाइम, आप मेरा टाइम जाया करते हैं, वेस्ट फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, तो यहां जाए ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तब्दील हो जाएगा। शी टोल्ड हिम दैट ही वेस्टेड हर टाइम। दे सेड टू अस यू आर हेल्पिंग द पुअर। अब ये यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इट विल बी चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। दे टोल्ड अस दैट वी वर हेल्पिंग द पुअर, दैट वी वर
helping the poor. Do you understand? She said, inverted comma, I have made two. She said, inverted comma, I have made two. ये आ जाएगा she told that she had made, she said, inverted comma, I have made tea. आएगा she told that she had made tea. have की जगह पे क्या आ गया? had आ गया. Present perfect tense will be changed into the past perfect tense. The have will be changed into had. I said to him, inverted comma, you have been doing some since morning. ये अब आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया रिपोर्टेड स्पीच की जगह पे. तो अब आप क्या करेंगे? I told him that he had been doing some since morning. तो लिहाजा जो मैंने आपको बात बताई कि जब सिंपल टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो देन देयर विल बी नो चेंज इन द रिपोर्टेड स्पीच. जब आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, देन यूर reported speech, tense of reported speech will be changed according. यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा देन विल बी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. ओके. अगर आपका यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा देन इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर आपका यहां पर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा तो देन इट विल बी चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. तो इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें ऑर्डर पाया जाता है, और लेट वाले जो टेंसेस हैं उनके बारे में उनके क्या रूल है, इसी से नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसके बारे में मैं आप लोग बनाकर जो है वो इंशाल्लाह आपसे रिलेट करता हूँ. सलाम.